हनुमान जी हमारे पूजनीय हैं। किसी ऐरे गहरे बंदर को हनुमान बताने की जरूरत नहीं है। ऑडियो कब रिलीज किया जा रहा है? ये ऑडियो 2 साल पुराना है। जारी करने वाला कौन है? जो चिराग की पार्टी में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सौरभ पांडे हैं। सौरभ पांडे पार्टी में है क्या? क्या है वो पार्टी में? उनकी चिराग से दोस्ती है ना। आरोप लगाने वाला पूर्व प्रवक्ता है जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री से मिलने का 3 बार समय मांगा है। एक बार तो उन्होंने मम्मी जी से मेल करवाया है। हनुमान है तो मिलने का समय राम क्यों नहीं देंगे भाई? हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता है बिरजू जी। सौरभ पांडे किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैसे लेकर टिकट दिया, जबकि उस समय ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने को है और इससे पहले बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। बात हम चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो दोनों के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग चिराग पासवान के सहयोगी दोस्त कहें, पीए कहें, सौरभ पांडे की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है। एक जो है पशुपति कुमार पारस के करीबी और पीए बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सौरभ पांडे है, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो तोड़ने की साजिश चाचा कर रहे थे नीतीश कुमार के एजेंट के तौर पर। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद है। पार्टी तोड़ने की साजिश नीतीश कुमार के बी टीम की तरफ आप लोग काम कर रहे थे शुरुआती दिनों से, इसका एक खुलासा हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया। देखिए बिरजू जी, सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। ये ऑडियो कब रिलीज किया जा रहा है? ये ऑडियो 2 साल पुराना है। जारी करने वाला कौन है? जो चिराग की पार्टी में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सौरभ पांडे हैं। सौरभ पांडे पार्टी में है क्या? क्या है वो पार्टी में? उनकी चिराग से दोस्ती है ना। सिर्फ यही ना, ये अलग बात है कि उस दोस्ती में गुड़ वाली मिठास है। दोस्ती है ना, दोस्ती कोई कम उस दोस्ती में मैं बता रहा हूँ गुड़ वाली मिठास है। आरोप लगाने वाला पूर्व प्रवक्ता है जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और हमारे तरफ से जिसका नाम लिया जा रहा है, हीरा झा जी का, उनको पार्टी से भी 2.5-3 साल पहले निकाल दिया गया है। तो ये एक अफवाह का बाजार गर्म करने के लिए, जैसे जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है, हतप्रभ है। आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री का हमारे नेता पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। रोजगार योजना हो, चाहे बिहार में देना हो चाहे झारखंड में देना हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेहरा बनाया गया। G20 का सम्मेलन का शुरुआत करना हो, उसका चेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया। और अब देखिए, दुबई में मिलेट्स के प्रमोशन के लिए दुबई की सरकार से समझौता हो रहा है फूड प्रोसेसिंग का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया संधि करने के लिए भारत की तरफ से। तो ये उनमें व्याकुलता बढ़नी निश्चित है। इसी क्रम में इसको जानबूझ के जारी किया गया है। मतलब जानबूझ कर जारी किया जा रहा है। ये देखिए, मैं बता दूं, अगर मैं आ जाऊं तो सौरभ पांडे का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उस पर चाहे तो निबंध लिख दूंगा। सौरभ पांडे के पिताजी क्या हैं? क्या है? आपको मैं बता दूं कि बनारस में वो 20 से 25 दिन रेलवे के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। क्या कारण है 20 से 25 दिन गेस्ट हाउस में रुकते हैं? उनकी बहन अपने पति को छोड़ के क्यों गई हुई हैं, या उनके पति ने उनको क्यों छोड़ा है? मैं सारे चैप्टर पे निबंध लिख सकता हूं। लेकिन ये घटिया राजनीति हम लोगों का स्तर नहीं है। एक बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाना चाहिए। और झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा जो 2 साल 3 साल पुराना ऑडियो है, उस समय हम लोग एनडीए में थे, तो स्वाभाविक है कि हम लोग नीतीश जी हों चाहे भाजपा के नेता हों, उनसे बात होती थी। लेकिन इसको आधार बनाना ये निंदनीय है। इसका कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, ऐसा लोजपा की तरफ से, जो लोजपा चिराग पासवान की, उसकी तरफ से ऐसा कहा जाता है कि भाई चाचा को अस्तित्व है नहीं एनडीए में। वो कब हैं, कब तक रहेंगे, किसी को मालूम नहीं है। कब आउट हो जाएंगे किसी को मालूम नहीं, कभी भी आउट हो सकते हैं आप लोग। देखिए, आउट करने की तो बात जहाँ तक है, उनके तरफ से लगातार मैंने कहा कि एक प्रोपेगेंडा तंत्र है जो लगातार लगा रहता है। मैं आपको बता दूं, पिछले 15 से 20 दिनों में श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री से मिलने का 3 बार समय मांगा है। एक बार तो उन्होंने मम्मी जी से मेल करवाया है, लेकिन आज तक उनको मिलने का समय नहीं मिला। हनुमान है तो मिलने का समय राम क्यों नहीं देंगे भाई? हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता है बिरजू जी। मैं मीडिया के माध्यमों से कहना चाहता हूं कि हनुमान जी हमारे पूजनीय हैं। किसी ऐरे गहरे बंदर को हनुमान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डुप्लीकेट हनुमान है क्या? ये हनुमान डुप्लीकेट भी नहीं हो सकते हैं ना। डुप्लीकेट हनुमान के लिए भी दिल का साफ होना जरूरी है। इनके दिल में हमेशा षड्यंत्र प्रपंच चलता रहता है। मतलब चाचा, अब ये कहा जाए कि चाचा के प्रति साजिश हो रही है, चिराग पासवान साजिश कर रहे हैं, किसी प्रकार से जो है माहौल गड़बड़ा जाए।
माहौल उनके चाहने से गड़बड़ाने वाला नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के हर तरह के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रमोट भी कर रहे हैं। आप 2-3 महीना से देखे होंगे कि अगर प्रधानमंत्री ने किसी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है तो वह है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को। तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री के दिल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बसते हैं। एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि कौन है सौरभ पांडे? सौरभ पांडे वो हैं जो उन्होंने बताया है कि बिहारी फर्स्ट का जो विजन की बात चिराग पासवान कर रहे हैं वो उनका दिया हुआ है। चिराग पासवान के सभा में जो भीड़ आज दिखती है वो उनके कारण दिखती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई रामविलास पासवान के वक्त तो 40-50 लोग दिखते थे, लेकिन चिराग पासवान उससे भी आगे निकल गए हैं। वो हैं सौरभ पांडे। देखिए, जब रामविलास पासवान जी हमारे संस्थापक राजनीति में आए होंगे ना, तब सौरभ पांडे कहीं पैदा भी नहीं हुए थे। और मीडिया के माध्यम इसके कितने प्रूफ है। आपको याद होगा 2004 का जो गांधी मैदान में जन सैलाब उमड़ा था, उसमें सौरभ पांडे तो थे नहीं। उनके तरफ से तो कहा जा रहा है कि 15-20 आदमी की भीड़ होती थी। तो देखिए, एक जानवर होता है, जब वो मस्ती में चलता है तो कुछ प्राणी होते हैं जो उन पे करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बड़ा प्राणी जो है ना, उस पर कभी ध्यान नहीं देता है। यही है। और वो छोटे से जीव को चाहिए कि अपनी पूंछ निकाल के आराम से चले जाए, वरना पूंछ भी कहीं होगी और धड़ भी कहीं और होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बयान है। सौरभ पांडे किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पैसे लेकर टिकट दिया, जबकि उस समय ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, 2.5 लाख रुपए सदस्यता के नाम पे, 2.5 लाख रुपया बैनर पोस्टर के नाम पे, 4 से 4.5 लाख रुपया प्रमोशन के नाम पे, डिजिटली प्रमोट करने के नाम पे जो पैसा सीधे खा गया सौरभ पांडे, वो सब पैसे कहाँ हैं? 15 लाख रुपए कैंडिडेट से पर सीट का दाम था। इसके अलावा ऊपर से जो बैकडोर से लिया गया, वो सब पैसे कहाँ गए? तो सौरभ पांडे जवाब दे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं कोई भी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हूँ। ये चिराग पासवान और उनके करीबी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, पीए कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं आप। उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग जारी किया जिसमें यह बात देखने और सुनने को मिली कि चाचा जो है वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जब एनडीए में थे। तो क्या सच्चाई थी, पूरी बातचीत में हमने समझने और जानने की कोशिश की। और कौन है सौरभ पांडे, एक बड़ा सवाल जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से किया गया है कि उनका अस्तित्व क्या है, कब पैदा हुए और राजनीति में कब आए, किसी को मालूम तक नहीं है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।